सीधा यहाँ पे बेटा जी आप ज़रा पोस्टर लगा दो हमारा। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? रेजरेक्शन है। तो हम क्या यहाँ पे आज सीखेंगे? ही स्वॉलोड डेथ। सब बोले ही स्वॉलोड डेथ। वो मौत को निगल गया, वो मृत्यु को निगल गया। आमेन। कौन? मेरा और आपका यीशु। आज हम यही सीखेंगे कि वो मौत को निगल गया है। और ये एक प्रोफेसी थी, ये एक भविष्यवाणी थी, ये एक पेशन गोई थी जो खुदावन यीशु मसीह के आने से कहीं 100 साल पहले जो है वो यसाया नबी के साथ की थी, बनी इस्राएल कौम के साथ की थी। तो आप मेरे साथ फौरन निकालिए, यहाँ पे जल्द से निकालिए यसाया नबी का सहीफा, यसाया 25, यसाया उसका 25वां बाब और उसकी 8 आयत। आइजाया चैप्टर 25 वर्स 8, यसाया उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। हालेलुया। तो ये किसने फरमाया था? मेरे और आपके खुदा ने। सिस्टर जी इसको हिंदी में पढ़ दे, सिर्फ फर्स्ट वाली जो लाइन है। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए, बोले हमेशा के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हर ट्रांसलेशन में इसका बहुत प्यारा इस वर्ड्स को लिखा गया है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1। जो आज हमारा टॉपिक है वो इस वर्ड से निकला हुआ है कि ही विल स्वॉलो अप डेथ। बोले फॉरएवर, फॉरएवर, हमेशा के लिए। उसने क्या किया? उसने मौत को निगल लिया, मृत्यु को निगल लिया। तो ये जो वादा है, बोले ये वादा है, ये एक डिवाइन प्रॉमिस है जो खुदा बाप ने यसाया नबी के थ्रू कई 100 साल, मसीह खुदावन यीशु के आने से कई 100 साल पहले ये उन्होंने कह दिया था, ऐलान कर दिया था। लिखा है ही डिक्लेयर्ड, इंग्लिश में लिखा है ही डिक्लेयर्ड। उसने ये ऐलान फरमान कर दिया था कि वो मौत को, वो आएगा और वो मौत को निगल लेगा। तो अजीजों, मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। क्यों? कि उसको पता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के मौत को निगल लेगा। ही विल स्वॉलो डेथ। बोले फॉरएवर, हमेशा के लिए। आमेन। देखिए, हमें इस वर्ष से क्या पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह ने मौत को हराया नहीं है, मौत को शिकस्त नहीं दी है, वो मौत को निगल गया है। हालेलुया। वो मृत्यु को निगल गया है। ही विल स्वॉलो डेथ फॉरएवर। और आइए मेरे साथ सीधा चलते हैं पहला करंथियों उसका 15वां बाब, 1 Corinthians चैप्टर 15 और उसकी 54 वर्स से हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians, पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 54 वर्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है। तो वो क्या पूरा होगा? वो कौल पूरा होगा। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रोफेसी, पौलुस रसूल जो है वो तो खुदावंद यीशु मसीह के बाद में आया। तो वो क्या कह रहा है कि जो प्रोफेसी, वो कॉल, वो डेक्लेरेशन, वो ऐलान जो खुदा ने किया था बनी इस्राएल से, वो पूरा होगा। और क्या है कि लिखा है। बोले लिखा है। लिखा है। क्या लिखा है? मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी सिर्फ ये लाइन के, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। बोले निगल लिया। आमेन। तो प्रोफेसी पूरी हुई। तो हम क्यों नहीं कलाम की बात को सुनते और उस पर अमल करते? हर प्रोफेसी खुदा ने, हर कलाम की बात खुदा ने पूरी की है अपने वादे के मुताबिक। तो अजीजों, आज हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है
कि जो खुदा 1000 साल पहले अपनी कही हुई बात को पूरा कर सकता है वो आज भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा जागो भाई, यीशु जी उठाए, अपनी स्पिरिट को जगाएं। आज मेरा और आपका बादशाह जिंदा हुआ था आज, हालेलुया, और जिंदा है और हमेशा रहेगा। आमेन। उसके जी उठने की खुशी को मनाए। कैसा परमेश्वर है हमारा कि वो जिंदा है और वो यहां पे मौजूद है। आमेन, हालेलुया। आगे पढ़े जी, 55 वर्स क्या लिखा है, सॉरी 54 को दोबारा पढ़े के लिखा है कि मौत जो है वो फतह का लुकमा, लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। देखिए मौत ने यीशु को निगलना चाहा। आमेन। 3 दिन पहले क्या हुआ था कि मौत ने जो है, मृत्यु ने यीशु को निगलना चाहा, मगर मेरा और आपका यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के उसने क्या, उसने मृत्यु को निगल लिया है। वो मौत को निगल गया। ही स्वॉलोड डेथ। आमेन। तो अजीजों, जो तो मतलब कि उसने उस सारे प्रोसेस को क्या किया, उसने उल्टा दिया, उसने रिवर्स कर दिया। ऐसा ही हुआ ना कि मौत ने क्या किया, यीशु को निगलना चाहा, मगर यीशु ने क्या किया, मौत को निगल लिया। तो अजीजों, आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि आज आपकी जिंदगी में कोई भी लानत है, कोई कर्स है, कोई श्राप है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, खुदावन यीशु मसीह आज जी उठा है और वो हर बीमारी को, हर कर्स को रिवर्स करके उसको बरकत में जो है वो तब्दील करने वाला है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो आपकी प्रॉब्लम्स को निकल गया है। आज ये बताता है खुदा आपको, बोले खुदा ने रिवर्स कर दिया है, मेरी सिचुएशन को रिवर्स कर दिया है। तो आज आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी आपकी जिंदगी में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, मेरा ईमान है अजीजों कि आज जब आप यहां से निकल के जाएंगे ना, आप विजय होके जाएंगे, क्योंकि खुदा ने आपकी सिचुएशन को रिवर्स कर दिया है। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़े जी, वर्स 55। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। आमेन। देखिए, ये कोई बयान या ये कोई सवाल नहीं था जो पौलुस कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता था कि यीशु जो है वो जी उठा है मुर्दों में से और उसने मौत को क्या किया है, निगल लिया है। तो वो क्या कह रहा है कि ए मौत तेरी फतह। तो आप जानते हैं कि ये कोई बयान या कोई स्टेटमेंट नहीं उसने कोई पास की यहाँ पे, या वो सवाल नहीं कर रहा था मौत से। ये एक फतहमंद का तंज था जो वो मौत को दे रहा था। बोले तंज था, वो तंजिया तौर पे पूछ रहा था, वो टॉन्ट कर रहा था कि ए मौत किथे गई है तेरी फतह। तो इसका मतलब है कि मौत की फतह थी, मौत की फतह थी। आमेन, हमें यही पता चलता है ना। तो पौलुस कह रहा है कि हुण किथे गई है तेरी फतह। आमेन। तो आज अजीजों, जो मौत है, लिखा है कि ए मौत तेरी फतह कहाँ है। हालेलुया। यीशु के जी उठने के बाद आज हम भी यही कह सकते हैं। आज जो मौत है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। ए मौत तेरा डंग। तो इसका मतलब है कि मौत का डंग है जो यहां पे पौलुस कह रहा है। आज अजीजों, बहुत से हमारी जिंदगी में डंग है। बीमारी डंग की तरह चुभती है आपको, आपका कर्ज डंग की तरह चुभता है आपको, आपकी प्रॉब्लम्स डंग की तरह आपको चुभाती रहती है। चुभन होती है ना, मुझे बताएं। किसी ने आपको हर्ट किया है, वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, वो डंग की तरह आपको चुभती रहती है। आमेन। मगर आपने क्या कहना है, बोला ए मौत किथे वे तेरा डंग। हालेलुया। आपने भी ये तंज करना है। आप मौत के कान में, अपनी प्रॉब्लम के कानों में जाके बोले ए प्रॉब्लम किथे है डंग, किथे वे। आमेन। ये तंज आपने करना है मौत को, आपने करना है उस डंग को, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को।
आप जानते हैं कि अबलीस ने क्या करना चाहा? अबलीस ने क्या किया? उसने इंसानों का इस्तेमाल किया यीशु को तंज करने के लिए, लान तान करने के लिए, ठट्ठे उड़ाने के लिए। मगर मेरे और आपके यीशु ने क्या किया? उसने अबलीस को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिंदगी भर के लिए उसका मजाक उड़ा दिया। ए मौत, तेरा डंक कहाँ है? ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? हालेलुया! यीशु जैसा कोई नहीं। अपनी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाए। किथे क्या क्या ये कोई प्रॉब्लम है? मेरा यीशु तो तेरे से बड़ा है, वो तो ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है तेरा। आमीन। बोले प्रॉब्लम किथे वे डंग? प्रॉब्लम डंग कहाँ है? ऐसे ही करना आपने, करे ऐसे, बोले डंग। प्रॉब्लम को डंक मारे आप, प्रॉब्लम के डंक ना ले। आमीन। तो आज से आपने अजीजों यही करना है कि एक खुशी का नारा था जो पौलुस कर रहा है कि ए मौत तेरी फतह कहाँ, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आप जानते हैं कि पौलुस ये बात कहाँ बैठ के लिख रहा था कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? बिल्कुल कैदी था वो, कैद के अंदर। वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में नहीं बैठ के लिख रहा था, या पाम जुमेरा के बीच में जाके नहीं लिख रहा था जैसे हम करते हैं। ओ लॉर्ड सच अ ब्यूटीफुल डे, ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री। हम ऐसे हालात में करते हैं, हम ऐसे हालात में खुश होते हैं। वो जेल में कैद में बैठ के ये चीज लिख रहा था। और आपको पता है कि पौलुस को उसका सर कलम किया गया था। ही वॉज beheaded इन रोम। मगर फिर भी इन हालात में वो क्या कह रहा है? ए मौत तेरा डंक कहाँ गया? ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? हालेलुया! अजीजों, आज आप शुक्र करें खुदा का। क्या आप किसी अस्पताल में बिस्तर पे बीमार पड़े हुए? क्या आपको कोई चोट लगी हुई है? क्या आप जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ है आपको? मुझे बताएं। हर हालात में आप पौलुस से बेहतर हैं या नहीं? मुझे बताएं। आप यहाँ एसी में ठंडे कमरे में बैठ के खुदा के कलाम को सुन रहे हो, उसकी तारीफ और तमजीद कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि हमारी फतह, हम खुशी का नारा लगाए या ना लगाए, हम अपनी प्रॉब्लम्स में भी ये कहें कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आज विक्ट्री का दिन है क्योंकि मेरा और आपका यीशु जी उठा है। हालेलुया, आमेन। देखिए अबलीस क्या चाहता है? अबलीस क्या है कि वो एक शेरे बब्बर की तरह है। वो शेरे बब्बर नहीं है, कलाम में लिखा है शेरे बब्बर की तरह है कि वो कब आपको फाड़ खाए। तो आज आपने क्या इमेजिन करना है कि वो जो शेर है ना, उसके ना तो दांत हैं ना ही उसके पंजे हैं। निकालिए जी मेरे साथ वर्स 1 पीटर उसका 5वां बाप और उसकी 8वीं आयत। पहला पतरस उसका 5 बाप और उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। तो आपने आज ये इमेजिन करना है, अजीजों मेरी बात सुने, इधर ध्यान दें। आज आपने इमेजिन करना है कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है, अबलीस को आपने कहना है कि ए गरजने वाले बब्बर शेर की तरह, ना तो तेरे दांत है और ना ही तेरे पंजे कि तू मुझे फाड़ खाए और मुझे बर्बाद करे। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? आपने अबलीस को पता कैसे देखना है आज? अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानी को, अपने गुनाह को आपने आज पता कैसे देखना है? लगाइए जी यहां पे पिक्चर नंबर 2। हालेलुया। ये है आपकी प्रॉब्लम की हालत कि ना उसके दांत है, ना उसके पंजे हैं, ना वो आपको फाड़ सकता है, ना वो आपको खा सकता है। कि आपका जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मेरा और आपका यीशु यहूदा का बब्बर शेर आपकी जिंदगी में है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने ये कहना है अबलीस को, ओए ओए गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह, ना तो तेरे दांत है ना तो तेरे पंजे हैं, तू क्या मेरा बिगाड़ेगा? मेरा यीशु ही तुझे डील कर लेगा तेरे साथ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसने उसके दांत भी तोड़ दिए और उसके पंजे भी निकाल दिए। सारे डंग उसने जो है वो निकाल के फेंक दिए जब वो मुर्दों में से जी उठा।
उसने मौत पे फतह पाई है अजीजों। आमेन। आगे पढ़े जी, वर्स नंबर 56। मौत का डंग गुनाह है और मौत का डंग, हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। मृत्यु का डंग पाप है। मृत्यु का डंग क्या है? इसका मतलब डंग तो है, क्या आप एग्री करते हैं? डंग तो है, और उसका जो डंग है वो क्या है? मौत का डंग क्या है? गुनाह है। आपको पता है मौत कैसे आती है? ठीक है, बीमारी से आ सकती है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मगर इसके पीछे एक रूट कॉज है, और जो रूट कॉज है वो क्या है? जो जड़ है वो क्या है? गुनाह, पाप। और हम गुनाह कब करते हैं? जब हम बगावत करते हैं, जब हम रिबेलियस हो जाते हैं, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। आपको क्या लगता है कि आदम को क्यों मौत आई? कि ਉਹਦਾ ਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ? नहीं, उसने क्या किया? नाफरमानी की, रिबेलियस हो गया। खुदा ने उसको जो चीज की उसके अगेंस्ट उसने काम किया, और यही चीज खुदा को सबसे बुरी लगती है कि जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं, डिसोबीडियंस। पढ़िए जी, रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत, क्या लिखा है? रोमन्स 6:23। ये मैं नहीं कह रही, ये खुदा का कलाम कह रहा है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी, हिंदी में क्या है सिस्टर जी? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो, ये कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं। तो मौत का जो डंग है वो क्या है? बोले गुनाह, पाप। और जब हम खुदावन यीशु मसीह में नहीं है ना, तो ये डंग आके हमारी जिंदगी में हमें हमेशा आके चुबाता रहता है और मारता रहता है। और जो गुनाह है, जैसे मैंने कहा कि वो मौत की जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि वो डंग टूट जाए आपकी जिंदगी से, तो आपको खुदावन यीशु मसीह के अंदर आना है। हालेलुया। आज मौत आपकी जिंदगी में, आज गुनाह पता है कैसे आपकी जिंदगी में आया है? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 3। इस बिच्छू को देखें। आज गुनाह भी आपकी जिंदगी में इस बिच्छू की तरह है, जो डंक मारता है। आपको पता है ना कि बिच्छू का जो, कैसे आप मर सकते हैं? जब बिच्छू क्या करता है? जब वो डंक मारता है, तभी जाके आप मरेंगे। और इसलिए तो लिखा है कि मौत का डंक क्या है? गुनाह है। अगर तो हम खुदावन यीशु मसीह में नहीं है, तो अजीजों, मौत इज योर फ्रेंड। आप ये ना समझे कि मौत आपका जो फ्रेंड है, सॉरी, इट्स नॉट योर फ्रेंड, ये आपका दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब आप गुनाह करते हैं, कलाम कह रहा है, रोमियो में हमने पढ़ना है कि गुनाह की जो मजदूरी है वो क्या है? मौत है। मगर मेरे और आपके जिंदा खुदावन यीशु मसीह ने पता है क्या किया है? मेरे और आपकी खातिर, लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 4, उसने वो डंग ही तोड़ दिया है। हालेलुया। उसने वो डंग ही तोड़ दिया है यीशु के नाम में। अब वो डंग आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, बशर्ते कि आप खुदावन यीशु मसीह में पूरे तौर से ईमान लेकर आए। कलाम यही कहता है। पढ़ेंगे दोबारा जी, हम पढ़ेंगे रोमन्स 6:23 पे दोबारा जाएंगे कि क्या लिखा है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। खुदा की बख्शिश हिंदी में क्या है? खुदा की, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे वरदान, बोले गिफ्ट। खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है आपको, क्या? हमेशा की जिंदगी। मगर असी तो बिच्छू ही रखना है कि नहीं? हमने तो बिच्छू ही रखना है अपनी जिंदगी। हमें तो खुदा का वो गिफ्ट चाहिए ही नहीं है। मगर खुदा क्या कहता है कि खुदावन यीशु मसीह में हमें वो गिफ्ट मिला है, और वो हमेशा की जिंदगी है। और आज वो अजीजों आपके लिए वो गिफ्ट यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। आज अच्छा मौका है कि खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आप ले आए, और उस डंग को, उस बिच्छू का जो डंग है ना, उसको, उस गुनाह के डंग को हमेशा के लिए तोड़ डालें। जब वो डंग टूट जाएगा ना, उसका कोई असर ही नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। और वो गिफ्ट जिसका खुदा ने आपसे प्रॉमिस किया है, जो कि है हमेशा की जिंदगी, वो आपको वो दे देगा। हालेलुया।
आगे पढ़े जी, 1 Corinthians 15 उसका 57 वर्स पढ़ दे जी। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा जयवंत करता है? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। तो ये जो विक्ट्री है ना अजीजों, ये हमें किससे मिलेगी? ये जो विजय है, ये जो फतह है, हमें कैसे हासिल हो सकती है? जब खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है। वरना तो ये डंक सारी जिंदगी एंज करेगा। तो आपने डंक को क्या करना है? आज तोड़ देना है। आमीन। देखिए, हम जब फतह कब मनाते हैं, विक्ट्री कब मनाते हैं? जब हम कोई जंग जीत कर आते हैं। ऐसा ही है, जब हम कोई लड़ाई जीतते हैं तभी फतह मनाई जाती है ना। हालेलुया। मगर ये जो विक्ट्री है ना अजीजों, ये जो फतह है, ये जो विजय है, ये आपने खुद नहीं कमाई। यू हैव नॉट अर्नड इट। ये आपने खुद ये जंग जीत के नहीं लड़ी है। ये आपको कैसे दी गई है? यीशु के वसीले से आपको मिली है। हालेलुया। मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह ने ये फतह, ये विजय आपको दे दी है। आपको ना तो लड़ना पड़ेगा, ना इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो है कि जिंदा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं, और आपकी ज़िंदगी में फिर फतेह ही फतेह है, विजय ही विजय है, और आप हमेशा के लिए विक्टोरियस ज़िंदगी जो है वो रहेंगे। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? देखें, कितने बादशाह आए और गए, कितनी जंगें उन्होंने लड़ी होंगी जब से ये दुनिया कायम हुई है। मगर मेरा और आपका यीशु ऐसा बादशाह है जो ना जिसने कभी कोई जंग हारा है, ना हारेगा, और ना ही कभी हारता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा बादशाह है, ऐसा राजा है जो हर लड़ाई जो है वो जीतता है, हर जंग जीतता है। तो उस राजा के पास आ जाए, उस यीशु के पास आ जाए। आज हमने क्या सीखा है? कितना प्यारा है। युगों से युगों तक एक ही है, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा हालेलुया। के सिंहासन पे पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। हालेलुया। राजा। हालेलुया। यीशु के लिए, उस राजा के लिए जोरदार तालियां। बोले सदा राजा। मेरा और आपका यीशु युगों से युगों तक एक ही है। ओ यस, जिसने ना कभी कोई जंग हारी है, ना हारता है, और ना ही कभी हारेगा। बोले वी आर विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। हम जयवंत है यीशु में। हम पहले से ही फतह पा चुके हैं यीशु में। आमीन। देखें, मेरा कलाम यहीं ख़त्म होता है। कलाम में हमने क्या पढ़ा है आज? के उसने क्या किया? मौत फतह का लुकमा हो गई। बोले ही swallowed death forever। जब हम यीशु में आते हैं ना, मुकाशवा में लिखा है कि ना तो कोई रोना है, ना कोई दर्द, ना कोई गम, ना कोई मरना। हालेलुया। कितनी प्यारी जिंदगी है। अगर तो आपको ये जिंदगी चाहिए, ये जीवन चाहिए, तो आज आप यीशु में आ जाए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कलाम में लिखा है कि वो मौत को उसने निगल लिया, मौत फतह का लुकमा हो गई। जिस अल्फाज पे मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाह रही हूँ वो है निगलना, स्वॉलो करना। कलाम में ये नहीं लिखा कि वो उसने मौत को चबा लिया, या मौत को उसको तोड़ तोड़ के उसने खाया, या उसने मौत को खा के मुंह से फेंक दिया, स्पिट कर दिया। कलाम में लिखा है वो उसको निगल गया। आपको पता है निगलना जो होता है, मतलब कि उसने मौत को भस्म कर लिया, वो खा गया, उसका असर ही खत्म हो गया जब उसको निगल गया। वो
जैसे कि देखिए, फर्ज करें मिसाल के तौर पे, जब आप बीमार होते हैं, दवाई को आप चबा चबा के खाते हैं या निगलते हैं? अगर चबा के खाएंगे उसका असर खत्म हो जाएगा ना, टूट जाएगी ना वो, जब उसके टुकड़े हो जाएंगे। मगर जब निगलते हैं तभी उसका असर होता है। मगर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वो इतना पावरफुल है कि उसने मौत को निगल के उसका असर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया! जब आप कोई चीज निगलते हैं ना, तो आप हेजिटेट नहीं करते, आप हिचकिचाते नहीं है, नहीं नहीं मैं इसको नहीं खा सकता। जब आपने निगलना होता है, फौरन पकड़ते हैं और उसको निगल लेते हैं। ये एक फैसला होता है कि नहीं, मैंने ये जल्दी से इसको खाना, उसको निगल लेना। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मौत के साथ ऐसा किया, और आज वो एक और चीज आपको बता रहा है। ये मौत है। क्या आप देख रहे हैं इस ब्रेड को? क्या है इस पे, मुझे बताएं। फंगस है, उर्ली है, फुफंदी है, मोल्ड जिसको कहते हैं। आपको पता है ये मैंने 5 दिन से रखी हुई है ताकि इसके ऊपर ये फंगस आ जाए। आज अजीजों, गुनाह भी आपके साथ यही करना चाहता है। कई लोगों ने अपनी जिंदगियों में गुनाह को 5 साल तक रखा हुआ है और उनकी जिंदगी आज ऐसी हो गई, फंगस बन गया है उनकी जिंदगी में, मोल्ड। आपको पता है कि जो मोल्ड है, फंगस है, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन पैदा करता है। अगर आप ये खराब ब्रेड खा लेंगे, क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बीमार हो सकते हैं आप, पेट खराब हो सकता है। और मौत भी अजीजों गुनाह के थ्रू आपकी जिंदगी में ऐसे काम करती है। आपकी जिंदगी में वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, उसको करप्ट करता है, उसको खराब करता है और उसको इन्फेक्शस बना देता है कि कोई दूसरा शख्स भी उसको हाथ ना लगाए। आज आप अपनी बीमारी को ऐसे देखें, अपने गुनाह को देखें, अपनी जिंदगी को देखें ऐसे। मुझे बताएं, क्या आप इस ब्रेड को खा सकते हैं? आपको पता है इस ब्रेड को हाथ लगाना भी मुश्किल है, मैंने तो लगाया हुआ है। आप लगा सकते हैं हाथ, आप पकड़ सकते हैं? नहीं, इसमें स्मेल भी बहुत है, बहुत स्मेल है इसमें, बदबू है, गुनाह की बदबू। अजीजों, आज खुदा आपसे क्या कह रहा है? आप अपने शायद कर्जे को नहीं निगल सकते, अपनी बीमारी को नहीं निगल सकते, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं निगल सकते। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। आपकी परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी है, आपका कर्जा आपके लिए बहुत बड़ा है, आपकी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी है, आपको अब उसको नहीं निगल सकते। मगर आज खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे क्या कह रहा है? वो कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या आप सुनना चाहते हैं वो गुड न्यूज़? मैं चाहती हूं कि इस ब्रेड को आप दोबारा देखिए और एक पल के लिए अपनी सारी उन प्रॉब्लम्स को, उन बीमारियों को, सबसे बढ़ के उस गुनाह को इस ब्रेड की हालत में देखें और वो आपकी जिंदगी में क्या काम कर रही हैं। वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारी, वो कर्जा, वो गुनाह। मगर मेरे और आपके यीशु ने क्या किया? वो मौत को लुकमा बना के उसने खा लिया ताकि उसका असर हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए। हालेलुया! हालेलुया! देखिए, मैं इस ब्रेड को नहीं खा सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मगर मेरा और आपका यीशु इतना प्यारा है, इतना महान है कि उसने आपकी बदबूदार गुनाह वाली जिंदगी में आकर आपको छुआ है, आपकी बीमारी को छुआ है, आज आपको पाक और साफ किया है और आपको फतह दी है, आपको विजय दी है और उसने उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को लुकमा बना के वो निगल गया है ताकि आप एक फतहमंद जिंदगी गुजार सके। आमीन, हालेलुया। मौत से बड़ी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं? मौत से बड़ी क्या चीज है?
मगर मेरा और आपका यीशु वो निकल गया है। हालेलुया। तो आज आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानी कोई चीज़ नहीं है। आज आप खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु वो उस मौत को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को, उस कर्जे को, उस गुनाह को जो आपकी ज़िंदगी में आज निकल गया है, निकल गया है वो यीशु। हालेलुया। बोले ही swallowed death forever, हमेशा के लिए। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां।